नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में सीएम सुक्खू ने लॉन्च किया दैट्स यू अभियान। पर्यटकों का ठहराव होगा 2 से 5 दिन, 3 साइट की चिन्हित। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का ठहराव सामान्य तौर पर 2 दिन रहता है। पर्यटकों के ठहराव को बढ़ाकर 5 दिनों तक करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग की पहल दैट्स यू अभियान का शुभारंभ किया। उनका कहना है कि पर्यटकों को उनकी खर्च करने की क्षमता के मुताबिक होटल, सस्ते होमस्टे उपलब्ध हैं। इस अभियान के तहत सभी पर्यटन स्थलों पर इंटरनेट मीडिया से पर्यटन स्थलों को दिखाया जाएगा। ये अभियान राज्य की पर्यटन रीति में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसके तहत पारंपरिक दर्शनीय स्थलों तक सीमित पर्यटन से स्लो टूरिज्म की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह अभियान विशेष रूप से राज्य के प्रवेश द्वारों, हवाई अड्डों तथा हेरिटेज रेलवे स्टेशनों पर आने वाले पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि यात्रियों और हिमालयी प्रकृति के बीच एक गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव स्थापित किया जा सके। पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा। सरकार ने अदालत से पंचायत चुनाव करवाने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त मांगा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चुनाव को टालने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा, क्योंकि नई पंचायतों, पंचायत समिति और नगर निगम की परिसीमा का गठन का काम चल रहा है। ऐसे में समय पर चुनाव करवाने में दिक्कत हो रही है। इससे पहले मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष चुनाव को समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से संबंधित सामग्री को सभी डीसी को वितरित करने के आदेश भी दे दिए थे। 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू कर दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि ये एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए चुनाव को समय पर करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार प्रदेश में आपदा और जिला परिसीमा का हवाला देकर चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि नई पंचायतों, जिला परिषदों के गठन की परिसीमा चुनाव के बाद भी जारी रह सकती है। आदेशों की आड़ में प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव टालने की इजाजत नहीं मिल जाती। बता दें, मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ कर रही है। राज्य सरकार ने बताया था कि पंचायत और जिला परिषदों की परिसीमा को लेकर जारी अधिसूचना को एक अन्य खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है और 10 जनवरी तक लोगों को आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव करवाने के लिए कम से कम 6 महीना का अतिरिक्त समय लगेगा। मेडिकल कॉलेजों में 500 रोगी मित्र होंगे तैनात। ओपीडी में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति सीनियर रेजिडेंसी नीति बनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक व्यापक सीनियर रेजिडेंसी नीति तैयार की जाएगी। यह नीति मेडिकल संस्थानों में सीनियर रेजिडेंट पदों के युक्तिकरण पर केंद्रित होगी, ताकि मानव संसाधनों का बेहतर और संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सीनियर रेजिडेंसी में जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स का कोटा मौजूदा 50-50 अनुपात के मुकाबले बढ़ाकर 66% किया जाएगा। इससे फील्ड अनुभव रखने वाले डॉक्टरों को अधिक अवसर मिलेंगे। रोगी सुविधा और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 1000 पेशेंट केयर असिस्टेंट रोगी मित्र नियुक्त करेगी। इनमें से 500 मेडिकल कॉलेजों और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किए जाएंगे। इसका पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर जिले से शुरू होगा, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। हिमाचल शिक्षा विभाग की शिकायतें फाइलों में नहीं होगी दफन। जांच के लिए बनेगा 10 प्रधानाचार्यों का पैनल। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में अब कोई भी शिकायत फाइलों में दफन होकर नहीं रहेगी। इनकी समय पर न केवल जांच शुरू होगी, बल्कि निस्तारण भी तय समय में होगा। विभाग हर जिला में 10-10 प्रधानाचार्यों का पैनल गठित करेगा। हर प्रधानाचार्य के साथ जांच के लिए अधीक्षक ग्रेड 2 श्रेणी का एक गैर शिक्षक भी तैनात होगा। विभाग इन्हें जांच के लिए प्रशिक्षण देगा। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उप निदेशकों के प्रधानाचार्यों के नाम इसके लिए मांगे गए हैं। पैनल बनने के बाद जिला स्तर पर जितने भी जांच के मामले लंबित हैं, उनकी जांच का जिम्मा इन्हें सौंपा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों के बाद विभाग ने इसके लिए जांच की प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लिया है। हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। जांच में सामने आया था कि जांच अधिकारियों के पास कुल 75 जांच के मामले लंबित हैं। इनमें कई मामले तो ऐसे हैं जो वर्षों से लंबित पड़े हैं। शिक्षा मंत्री ने जांच मामलों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया।
उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित जांच मामलों की नियमित निगरानी की जाए ताकि सभी जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जा सकें। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला में जांच के सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। हिमाचल सरकार ने किया जलवायु परिवर्तन विभाग का पुनर्गठन, 5 पद समाप्त और 5 सृजित, जैव विविधता बोर्ड भी बनाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पुनर्गठन किया है। इस संबंध में अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया है। विभाग में 5 मौजूदा पद समाप्त कर 5 नए सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जैव विविधता बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इसमें पूर्व की तरह ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी पेंशनर्स 9 को करेंगे घेराव। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स वर्षों से लंबित वित्तीय मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन के रास्ते पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने निगम प्रबंधन को चेतावनी देते हुए 9 जनवरी 2026 को निगम मुख्यालय शिमला में परिवार सहित शांतिपूर्ण धरना व अधिकारियों के घेराव का नोटिस जारी किया है। संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि पेंशनर्स लंबे समय से अपने वैध वित्तीय लाभों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान निगम प्रबंधन, प्रशासनिक सचिवों, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से भी कई बार मुलाकात की गई, लेकिन आश्वासनों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। MIS में सेब बेचने वाले छोटे बागवानों को बड़ी राहत, 100 बोरी से कम पर नहीं देने होंगे राजस्व दस्तावेज। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े किसान बागवान संगठन संयुक्त किसान मंच की मांग पर प्रदेश सरकार ने छोटे बागवानों को बड़ी राहत दी है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी MIS में सेब बेचने वाले ऐसे बागवान जिन्होंने 100 बोरी से कम सेब बेचा था, उनसे अब राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी, जमाबंदी या अन्य भूमि दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। सरकार के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम HPMC ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल के अस्पतालों में तैनात होंगे 1000 रोगी मित्र, हमीरपुर से होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को अस्पतालों में होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इन 1000 रोगी मित्रों में से 500 की तैनाती मेडिकल कॉलेजों में की जाएगी, जबकि शेष 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देंगे। इनका मुख्य कार्य अस्पताल आने वाले मरीजों का मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना होगा। सरकार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। इसके लिए हमीरपुर जिले को चुना गया है, जहां से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। प्रथम चरण में रोगी मित्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किए जाएंगे। विभाग ने इनकी कार्य प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर ली है। करुणामूलक नौकरियों के लिए अब निदेशालय देगा नियुक्ति पत्र, सरकार ने नीति में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति में आंशिक संशोधन करते हुए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के पदों को एकीकृत व्यवस्था में लाने का निर्णय लिया है। संबंधित आदेश प्रधान सचिव वित्त ने जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब तक करुणामूलक आधार पर नियुक्ति करने की शक्ति संबंधित प्रशासनिक विभाग के पास थी। संशोधित प्रावधान में ये व्यवस्था बरकरार रहेगी, लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के रूप में जॉब ट्रेली के पदों पर करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में प्रक्रिया बदली गई है। नई व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में संबंधित विभाग सभी आवश्यक औपचारिकताएं और पूर्व आवश्यकताएं पूरी करने के बाद प्रस्ताव को कार्मिक विभाग के अंतर्गत निदेशालय भर्ती को भेजेगा। भर्ती निदेशालय से ही इन मामलों में औपचारिक नियुक्ति प्रस्ताव और नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इससे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के पदों पर करुणामूलक नियुक्तियों को एक समान और केंद्रीकृत ढांचे में लाने में मदद मिलेगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन का उद्देश्य नीति को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और व्यापक जनहित में प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी करना है। सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संशोधन को सभी संबंधित अधिकारियों और शाखाओं के संज्ञान में लाएं और इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, सभी मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, उच्च न्यायालय, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को भी भेजी गई है। हिमाचल में अब बोर्ड को नहीं मिलेगी सतलुज जल विद्युत निगम से फ्री बिजली, सरकार बेचकर जुटाएगी राजस्व, छोटे प्रोजेक्टों को राहत।
हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक सतलुज जल विद्युत निगम की 2 बड़ी परियोजनाओं की निशुल्क बिजली अब बिजली बोर्ड को नहीं मिलेगी। ये बिजली राज्य सरकार ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से बेचेगी। वर्तमान में नाथपा, झाकड़ी व रामपुर की जल विद्युत परियोजना से मिलने वाली रॉयल्टी की निशुल्क बिजली 438 मेगावाट बिजली बोर्ड को मिलती रही है। बोर्ड प्रदेश भर में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए इस बिजली का इस्तेमाल करता रहा है। अब इस बिजली को बेचकर राज्य सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बोर्ड को दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगा दी है। हिमाचल रेरा ने घर खरीदारों को दिलाए 7 करोड़ रुपए, जल्द बनेगी बिल्डिंग सेफ्टी काउंसिल। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने बिल्डरों के पास घर खरीदारों के फंसे 7 करोड़ वापस लौटाए हैं। इसके अलावा रेरा ने ट्रेजरी में 1.2 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। प्रदेश में जल्द ही बिल्डिंग सेफ्टी काउंसिल का गठन किया जाएगा। ये जानकारी नगर नियोजन एवं आवास मंत्री राजेश धर्मानी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। वर्तमान में रेरा में 269 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 159 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हैं। रेरा द्वारा 194 शिकायतों में से 144 का निवारण किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित की गई है। बैठक में बिल्डिंग सेफ्टी काउंसिल के गठन के संबंध में भी चर्चा की गई। एचआरटीसी कंडक्टरों को 20 साल की सेवा पर 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के परिचालकों को अब 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए परिवहन निगम को आदेश दिया कि वो 6 माह के भीतर इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करे और लाभार्थी कर्मचारियों को इसकी सूचना भी दे। अदालत ने इस मामले में निगम की ओर से 8 मई 2023 को पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने यह आदेश रजनीश कुमार बनाम एचआरटीसी मामले में पारित किया गया। मनरेगा में संचालित नोडल एजेंसी के खाते बंद, अब एक ही रहेगा चालू। सरकार ने मनरेगा में राज्य में संचालित सिंगल नोडल एजेंसी के खातों को बंद कर दिया है। केवल लंबित मुआवजे के भुगतान और उसकी वसूली से संबंधित खाता ही चालू रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने भी मनरेगा में मजदूरी, सामग्री मद और विलंबित मुआवजे से संबंधित वसूली राशि को लेकर राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए अब नई व्यवस्था लागू की है। राज्य स्तर पर संचालित सभी सिंगल नोडल एजेंसी SNA खाते बंद कर दिए गए हैं। केवल लंबित मुआवजे के भुगतान और उसकी वसूली से संबंधित खाता ही चालू रखा गया है। ऐसे में अब सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को मजदूरी, सामग्री मद और विलंबित मुआवजे की वसूली की राशि राज्य स्तर पर निर्धारित खातों में ही जमा करनी होगी। हिमाचल सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया सशर्त 50,000 रुपए जुर्माना। शिमला नगर निगम मेयर मामले में लिया एक्शन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े मामले में राज्य सरकार पर 50,000 का सशर्त जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह जुर्माना सरकार की ओर से समय पर जवाब दाखिल न करने पर लगाया और शहरी विकास विभाग को भी नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब अभी भी आपत्तियों के दायरे में है और दोबारा दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में अदालत ने सरकार को 2 दिन के भीतर आपत्तियां दूर कर जवाब रिकॉर्ड पर लाने के निर्देश दिए हैं। वेदर अपडेट, 11 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट, 4 राज्यों में शीतल लहर का प्रकोप। राज्य की ऊंची चोटियों पर तो इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं, जबकि मध्य व मैदानी इलाके शुष्क पड़े हुए हैं। कोकसर में मंगलवार रात्रि को भी 3.4 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है, जबकि सोलन में जमीनी पाला पड़ा है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर व हमीरपुर में शीतल लहर का प्रकोप बना हुआ है, जबकि बिलासपुर में घना कोहरा, पांवटा साहिब में मध्यम व ऊना में हल्का कोहरा देखा गया है। बर्फबारी की आस में मध्य इलाकों के लोग सिर्फ इंतजार ही करते नजर आ रहे हैं। मध्य इलाकों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में बारिश न होने से शुष्क ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में सर्दी ने इस समय अपना सबसे तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है और पूरा राज्य भीषण ठंड की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान लगातार गिर रहा है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 जनवरी तक
प्रदेश के निचले और मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि 13 जनवरी तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और इस अवधि के दौरान बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है, जिससे लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।